अमूमी तौर पर तो लोग ये बात भली भांति जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो तरह के इल्म जारी हुए हैं। एक इल्म जाहिर और एक इल्म बातिन। अधिकांश लोग ये बात जानते हैं और मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का तवज्जो, ज़्यादातर लोगों के जो जोर रहे हैं वो इल्म जाहिर के ऊपर ही ज़्यादा लोग अपने तवज्जो, उनके जोर जारी और सारी रहे। लेकिन इल्म बातिन के ऊपर किसी का जोर उतना तवज्जो नहीं रहता है। इल्म बातिन तो सीधी लफ्ज़ों में लोग कहते हैं, इल्म बातिन सीधी लफ्ज़ों में लोग कहते हैं। हकीकी मानों में इस इल्म को अपनाने से लोग कासिर हैं, इसे अपनाना नहीं चाहते, इस पर चलना नहीं चाहते। वो भला क्यों? दर हकीकत इल्म बातिन को कई नामों से लोग इससे जानते हैं, इसकी तारुफ़ करते हैं, तारुफ़ इसकी बयान करते हैं। जैसे तरीक़त, तसव्वुफ़, इल्म लदुनी, ऐसे अल्फाजों से भी जाहिर करते हैं, बताते हैं। लेकिन शॉर्ट में अगर इस इल्म को लोग क्या कहते हैं? इल्म बातिन। हुजूर पाक से चली है दो तरह के इल्म, एक इल्म जाहिर, दूसरा इल्म बातिन। ये शॉर्ट अल्फाज हैं जिसे शॉर्ट में इल्म बातिन कहा जाता है। इसी इल्म बातिन को इल्म तसव्वुफ़ भी कहा जाता है, इल्म तरीक़त भी कहते हैं, और मारिफत भी कहते हैं, और इल्म लदुनी भी कहते हैं। अब रही बात कि इस इल्म को, इल्म बातिन को लोग अपनाने से कासिर क्यों हैं, इससे भला दूर क्यों हैं? इल्म जाहिर पे तो जोर रहता है लोगों का, लेकिन इल्म बातिन को लोग अपनाने से क्यों कतराते हैं, घबराते हैं? तो दर हकीकत इल्म बातिन ऐसी इल्म है कि सीधी लफ्ज़ों में कहा जाए तो ये टेढ़ी खीर है। इसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर जो बंदा इस इल्म को अपनाए, इस पर अमल पैरा रहे, इस पर चले, तो देखने को मिलता है कि दर हकीकत खुदा की जात को गवाह बनाकर मैं कहता हूँ कि यही वो अव्वल रास्ता और आखिर रास्ता है जो अल्लाह से मिलाता है, जो अल्लाह का कुर्ब हासिल कराता है। और टेढ़ी खीर इसे इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप इस इल्म पे अमल पैरा हैं, इस पर चल रहे हैं, और ये इल्म आप लोगों को बयान कर रहे हैं या बता रहे हैं, तो आपके ऊपर उंगलियां उठनी शुरू हो जाएगी, आपके ऊपर फतवे लगने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये टेढ़ी खीर है, हर किसी के समझ से पार हो जाती है, हर बंदा इसे नहीं जान पाता, नहीं समझ पाता। तभी तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि लोगों, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो तरह के इल्म हासिल हुए। एक इल्म तो तुम्हें बता दिया, अगर दूसरा इल्म मैं तुम्हें बताऊं तो तुम मुझे कत्ल कर डालो। तो ऐसे वाक़यात गुजरे हैं कि लोगों ने कत्ल भी किया है औलिया अल्लाह को, फ़ुक़रा इकराम को, सूफ़ियों को सूली पर भी चढ़ाया है, और अल्लाह वालों के ऊपर, वलियों के ऊपर जुल्म भी लोगों ने ढाए हैं, जिनमें बड़े बड़े आलिम मुफ्ती उलमा शामिल हैं। और ये आलिम मुफ्ती उलमा कौन से? ये वही लोग जिन्होंने इल्म जाहिर को लेकर चले, इल्म बातिन से दूर रहें, इल्म बातिन नहीं हासिल करना
चाहा और ना इल्म बातिन को अपनाना चाहा, नहीं इस पर नज़र भी डाली। ऐसे लोगों को जब कोई व्यक्ति, कोई बंदा, अल्लाह वाला, सूफिया इकराम, औलिया इकराम, अल्लाह के वली अगर ऐसे इल्म पे चलते हुए मिल जाते हैं, उनकी अल्फाजे, उनकी करामातें अगर इन मुफ्ती उलमाओं मौलवियों के कानों से टकरा जाती तो ये लोग उनके ऊपर फतवे लगाते हैं, कुफ्र के फतवे लगाते हैं और कई किस्म के जुल्म करते हैं, इनके ऊपर मुसीबत के पहाड़ तोड़ देते हैं इन अल्लाह वालों के ऊपर, और अपने लिए जहन्नम के रास्ते खोल लेते हैं, अपने लिए जहन्नम के रास्ते खोल लेते हैं और ख़ुद कुफ्र के नज़दीक पहुंच जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ये कदम उठाया, अल्लाह वालों के ऊपर जुल्म किया, तो इनको भी इख्तियार था कि ये वो इल्म हासिल करें, इनके लिए भी वो इख्तियार था, इनके भी ये चीज़ हासिल करने का हुक्म था कि वो इल्म राह सुलूक, इल्म तसव्वुफ़, बातनी तालीम हासिल करें और अल्लाह से अपनी पहचान बढ़ाए, अल्लाह के रूबरू हो जाए और अल्लाह के मकसद को जाने। लेकिन इन लोगों ने ना जाना, नहीं अपनाया और इल्म जाहिर पे ही किनात करके रहें, तो ये वजह रही कि इन्हें जब किसी अल्लाह वाले का सामना इन लोगों से हो जाता तो इन्हें वो बात, उनके तरीके, उनके अल्फाज हजम नहीं होते और इस वजह से ये लोग कुफ्र के फतवे लगाते हैं, उनके ऊपर जुल्म करते हैं और उन अल्लाह वालों को सूली पर भी चढ़ा देते हैं और कत्लो गारत के खेल भी खेलते हैं, जुल्म व सितम भी ढाते हैं। और इस इल्म बातिन को अपनाए हुए इस इल्म पे जो लोग चलते आए शुरू से, तो इस इल्म में कई किस्म के फुकरा इकराम गुजरे हैं, इस इल्म पर चलने वाले सूफिया इकराम, वलीउल्लाह गुजरे हैं इस इल्म पे चलने वाले, और इन लोगों के समझाने का, इल्म, तालीम व तरबियत लोगों को देने का तरीका अलग रहा, ढंग अलग रहा। तो इस इल्म को इल्म बातिन साउट में सीधी लफ्ज़ों में लोग कहते हैं, इस इल्म को इल्म तसव्वुफ़ तरीक़त की इल्म भी कहते हैं। तो किसी ने कुछ अंदाज में इस इल्म तसव्वुफ़ को समझाया है, इल्म तरीक़त को समझाया, किसी ने कुछ और अंदाज में समझाया है, और कुछ औलिया इकराम तो ऐसे भी इस इल्म पे चलते हुए गुजरे हैं, देखने को मिले हैं, सुनने को मिला है कि जिनके कुछ ऐसे मकबूले होती है कि जिनके ज़ाहिरी माने कुछ होते हैं और बातनी माने कुछ और होते हैं, कि जैसे किसी फ़कीर ने, किसी अल्लाह वाले ने इस तालीम के तहत, इस तालीम पे चलने वाले ऐसी हस्तियों ने कहा, रिवायतों में भी आया, उन्होंने कहा कि चोरी कर, हराम खा और हंसते हंसते जन्नत में जा। अगर हम इनकी लिखी हुई ये तसनीफ़ों को, इस कलाम को देखते हैं तो ये लिखते हैं कि चोरी कर, हराम खा और हंसते हंसते जन्नत में जा। तो ये हमारे ज़ाहिरी इल्म रखने वाले उलमा, मौलवी, आलिम, मुफ्तियों को नहीं समझ में आया ऐसी अल्फाजे कि ये वो ऐसे अमल हैं, इनके समझ में ये बात है, ये वो ऐसे अमल हैं, ये दोनों अमल ऐसे फेल हैं कि ये कोई भी बंदा करेगा ये फेल, ये अमल पे रहेगा तो वो जहन्नम में जाएगा और वो जहन्नमी हो जाएगा। इनको यही समझ में आया और इस वजह से उनकी तसनीफ़ों के ऊपर बैन लगा दिए, उन्हें झूठा बता दिया और उनकी ज़िंदगी में जब औलिया अल्लाह ने, सूफिया ने ऐसी अल्फाजें बयान की तो उनकी ज़िंदगी में उनके ऊपर कुफ्र के फतवे लगा दिए, उनके ऊपर जुल्म ढाए। तो ऐसे ऐसे मामलात गुजरे हैं जिन्हें इसकी बातनी राज नहीं पता कि चोरी कर,
हराम खा हंसते हंसते जन्नत में जा। जिसे इसकी बातनी राज, इसके पीछे का रहस्य पता नहीं, तो ऐसे लोगों ने इन अल्लाह वालों के ऊपर जुल्म ढाए, सितम किए, कुफ्र के फतवे लगाए और खुद लानती जहन्नमी हो गए, अल्लाह की नज़रों में मरदूद हो गए। लेकिन ये फ़कीर अल्लाह वाले इस तरह से क्यों कहते हैं? इसके पीछे का क्या कारण है? इस तरह से क्यों लोगों को समझाते हैं? तो हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर सामने आता है कि जिसमें आप हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने जाने इश्क, आंखें बंद कर लेते हैं दीदारे यार के लिए। तो ऐसे फ़कीरों का, ऐसे फ़ुकरा इकराम, सूफिया इकराम का, औलिया अल्लाह के बात बोली कलाम सुनने में ज़ाहिरी तौर से उल्टी लगती है, लेकिन इसके जो हकीकी माने जो होते हैं वो हक होते हैं, सीधी होती है। अब जैसे ये बात मैंने कहा किसी अल्लाह वाले की तसनीफ़ों से, किसी फ़कीरों की कलाम मैंने अभी आपको सुनाए कि चोरी कर हराम खा हंसते हंसते जन्नत में जा। तो इस पे तो ज़्यादातर लोगों के जो सवालात होंगे और पूछेंगे तो यही कहेंगे कि हजरत चोरी करना तो हराम है, हराम खाना भी हराम है, इससे भला लोग जन्नत में कैसे जा सकता है? ज़्यादातर लोग इसके गलत ही माने निकाल लेंगे और कहेंगे कि ये तो बहुत बड़ा गुनाह है और गुनाह कबीरा है, और आप नसीहत देना शुरू कर देंगे कि हराम खाना तो ये सख्त मना है इस्लाम में, दीन इस्लाम में हराम खाना सख्त मना है। तो इसका जवाब बातनी जो है, जो हकीकी जवाब है, जो सीधी रास्ते पे ले जाती है और इंसान को अल्लाह वाला बनाती है, वो ये है कि फ़कीर का कहना, अल्लाह वाले का कहना का मतलब ये है कि चोरी कर, मतलब चोरी से मुराद ये है कि अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की इबादत, उसकी रियाजत ऐसे करो कि जैसे एक चोर चोरी करता है। यानी जो भी नेक अमल तुम्हें करना है पोशीदगी में करो, जिसमें रियाकारी ना हो, और जो भी नेक अमल करो या रब की बंदगी करो उसमें एक ही इरादा हो कि ये मैं जो भी कर रहा हूँ ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए ही कर रहा हूँ, अल्लाह की खातिर कर रहा हूँ, अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूँ, ये नियत हो। और दूसरी बात कि हराम खाने से मुराद ये है कि इस राह पे चलते हुए तेरे साथ नदामत तेरी होगी, तेरी रुसवाई होगी, तुझे लोग जिल्लत की नज़रों से देखेंगे, तुझे इस तरह से जलीलो रुसवा करेंगे, तुझ पर जुल्म सितम भी होगी, और बहुत सी ऐसे मामलात पेश होंगे कि जिसमें तुझे गुस्से आना लाजमी है। तो उन गुस्से को पी जा, गुस्से को खा जा, यानी कि गुस्सा हराम है, मतलब कि गुस्सा हराम है, गुस्से को पी जा। गुस्से वाली चेहरे पे अपने वो मामलात, वो गुस्से की एक कारण भी अपने चेहरे पे, अपने पेशानी पे तू ना ला। किसी भी तरह का कोई मामलात पेश आ जाए पर तू गुस्से को पी जा, गुस्सा हराम है। इसी तरह से और दीगर औलिया अल्लाह हैं, जैसे हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी शेरों में ये बात फरमाई है कि हम हैं वहदत परस्त, वाहिद खुदा है हमारा, हम हैं काफिरों के काफिर, काफिर खुदा है हमारा। अब ये जानने या समझने वाले लोग गलत ही इसका मतलब निकालेंगे ना,
वो तो कुछ और ही बात समझेंगे कि भला ये खुद को भी काफिर कह रहे हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुदा को भी काफिर करार दे रहे हैं। तो नहीं, इसकी भी मैं हकीकत बयान करूँगा, बताऊँगा कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इसके पीछे का राज क्या बताए हैं। और इस शायरी के ऊपर भी हज़रत अल्लामा इकबाल के ऊपर कुफ्र के फतवे लगे हैं। काफ़ी उलमाओं ने, मौलवियों ने, आलिमों ने कुफ्र के फतवे लगा दिए थे, लेकिन हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इसका राज खोला और लोगों को, उलमाओं को मुतमईन कराया कि इसका राज, इसका मतलब इस कलाम का ये है। इसी तरह से हज़रत वहीउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह उनका एक वाक़या है कि उन्होंने किसी बच्चे को कुएं से, डूबते हुए बच्चे को ज़िंदा कर दिया। भले वो उन्हें बचा लिया, डूब गया था वो बच्चा, उसे कुएं से बाहर निकाल दिया, बचा लिया। तो एक फ़कीर गुजर रहा था, कोई अल्लाह वाला गुजर रहा था, उसने देखा तो कहा कि ये भी कोई करामत है, ये भी कोई करामत है। अरे करामत तो वो है कि जिसमें हराम खा, हराम पी, हराम कर, फिर भी फ़क्र इंसान की बरकरार रहे, फिर भी फ़क्र तेरी ना जाए। मतलब कहने का कि असल करामत तो वो है कि जिसमें हराम खाया जाए, हराम पिया जाए और हराम करा जाए, फिर भी हमारी जो विलायत है, हमारी जो करामत है, जो फ़क्र है, वो बाकी रहे। हज़रत वहीउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह बड़ा ताजुब हुए, काफ़ी बातिन में झांका, देखा, चेक किया कि ये बंदा कौन है, इतनी बड़ी बात बोलकर गुजर गया। तो ऐसे ऐसे अल्लाह वाले वलीउल्लाह गुजरे हैं कि जिनका अल्फाज कुछ और उसके बातनी राज कुछ और होते हैं जो हकीकत से मबनी रखती है। तो बहरहाल मैं आगे गुफ्तगू में इन सब बातों पे आगे इसकी राज तकसीरा छेड़ूंगा मैं और इसकी हकीकत आप लोगों के जानिब पेश करूंगा। आज का मैं गुफ्तगू यहीं तक रखता हूं। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।